अब तक आपने देखा। एक मिनट, क्या छुपा कर लेकर जा रही हो? वो दाई माँ यहाँ से कुछ चुरा कर अंदर चली गई। सारे कमरे की तलाशी लूंगी ताकि सच सबके सामने आए। चिराग के कपड़े पहनाकर इस पर जादू टोना करती हो। 10 मिनट देती हूँ तुझे। ये बोरिया बिस्तर उठा और चलती बन यहाँ से। कल मेरा चिराग 5 साल का हो जाएगा। मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। चिराग, मेरे बच्चे। चिराग, 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 चिराग। का बदन तो तप रहा है। अब आगे। डॉक्टर, ये कल तक ठीक तो हो जाएगा ना? कल इसका बर्थडे है। मैं जो दवाई अभी लिख रही हूँ उसे मंगवा लीजिए। होपफुली सुबह तक बुखार कम हो जाना चाहिए। ओके, मैं चलती हूँ। डोंट वरी बेटा, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। चलो बेटा। दाई माँ कहाँ है? ये दाइमा कौन है? दाइमा चिराग की केयरटेकर थी। बचपन से ही उन्होंने ही इसकी देखभाल की है, बट अनफॉर्चुनेटली वो इस वक्त यहाँ है नहीं। मुझे लगता है कि दवाओं से ज्यादा दाइमा की इसको जरूरत है। दाइमा के जाने का सदमा लगा है इसे, इसलिए प्लीज आप उसे वापस बुला लीजिए। ये तो बिल्कुल अपने आप ही ठीक हो जाएगा। हरगिज नहीं, आप उस दाई को घर में वापस हरगिज आने नहीं दोगी। लेकिन यशोधन जी, दाई माँ को घर पे न पाकर चिराग को सदमा लग गया है। बुखार से तप रहा है वो। दाई माँ के नाम की रट लगाकर बैठा है वो तो बच्चा है, उसे क्या पता है। लेकिन अगर दाई घर पे वापस आ गई तो अनर्थ हो जाएगा। मैंने एक किताब और एक खत परेश भाई के लिए भेजा था। अगर उन्होंने वो पढ़ लिया होता तो ये सब कुछ ना होता। किताब और खत? लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। इसका मतलब वो किताब और खत किसी और के हाथ में लग गया है। एक मिनट, मुझे लगता है वो किताब और खत दाई माँ के हाथ लग गए। मुझे पूरा यकीन है दाई माँ ने उन चीजों को कहीं छुपा दिया होगा। ये अच्छा नहीं हुआ। यशोधन जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरे चिराग को इस मुसीबत से बाहर निकालिए। बचा लीजिए मेरे बच्चे को। आप चिंता मत कीजिए, बस ईश्वर की प्रार्थना करते रहिए। चिराग को कुछ नहीं होगा। मैं आपके उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। बचा लीजिए मेरे चिराग को। क्या हुआ गुरुजी? क्या फायदा इतने ज्ञान का, इतनी सिद्धियों का, इतने ग्रंथों का, जो मैं एक छोटे से बालक चिराग को भी नहीं बचा सकता। लेकिन वो दाई आखिर चिराग से चाहती क्या है? वो उसे बदलना चाहती। वो पुरोहित खानदान को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के भाग्य को बदलना चाहती है। कल चिराग पूरे 5 साल का हो जाएगा। वो ऐसी दहलीज पे खड़ा होगा जिसके आगे सिर्फ अंधकार ही अंधकार होगा। वो दाई उसे उस अंधकार में ले जाना चाहती है। मुझे चिराग को किसी भी हालत में बचाना होगा। चिराग को बचाने का एक ही रास्ता है, उन लोगों को मुझे वापस बुलाना ही होगा।
थोड़ी देर में खुशी की घंटी बजेगी। हे माँ, मेरे बच्चे पर जो मुसीबत आनी हो वो मुझ पर आ जाए। मेरे बेटे को ठीक कर दे। बब्बू, अगर तुम ही रो पड़ोगी तो कैसे चलेगा? ये और भी नर्वस हो जाएगा ना। नहीं, मैं नहीं रहूंगी। मैं अपने बच्चे को ठीक करके रहूंगी। चिराग के जन्म के समय कितनी सारी मुसीबतें आई थी, पर तब देवी माँ ने दाई माँ के रूप में हमें मदद भेजी थी। देवा, अगर दाई माँ नहीं होती तो हमारा बच्चा हमारे साथ नहीं होता। डॉक्टर ने भी तो यही कहा ना कि इसको दवाई की नहीं, दाई माँ की जरूरत है। विद्या, मैं भी चाहता हूँ कि दाई माँ वापस आ जाए, चिराग ठीक हो जाए, लेकिन बा को कैसे मनाएं? लेकिन मनाना पड़ेगा। हमारे बच्चे के लिए हमें जो कुछ करना पड़े हमें करना होगा देवा। माँ को समझाना होगा। वो भी तो एक माँ है। अपने बच्चे को अगर कुछ हो जाए तो माँ के दिल पर क्या बीतती है वो अच्छी तरह से जानती है। देवा, आपको माँ को मनाना होगा। हे माँ, चिराग पर जो अल्लाह बला का साया है उसे दूर कर दे माँ। बापूजी, चिराग का बुखार कम ही नहीं हो रहा है। वो अभी भी दाई माँ कह के रोए जा रहा है। आई थिंक हमें दाई माँ को वापस ले आना चाहिए। हरगिज नहीं। दाई माँ इस घर में वापस नहीं आएगी। आज चिराग की जो हालत है वो दाई माँ की वजह से है। वाह, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि चिराग बीमार ही इसीलिए है क्योंकि दाई माँ यहाँ नहीं है। नहीं बेटा, दाई माँ जानबूझकर ऐसा कर रही है ताकि चिराग बीमार पड़े और वो इस घर में वापस आ सके। तुझे पता है, यशोधन जी ने तेरे बापूजी के लिए किताब और खत भेजा था जिसे दाई माँ ने हम तक पहुंचने ही नहीं दिया। बा, आपने कमरे की तलाशी ली थी? किताब मिली बा? नहीं ना। गुड्डा तो मिला ना। दाई माँ ने उस गुड्डे को चिराग के कपड़े पहनाए। वो खिलौना चिराग का नहीं है और दाई माँ की उम्र भी नहीं है खेलने की। तो फिर वो गुड्डा वहां क्या कर रहा था? इसका जवाब है तेरे पास? बा, अब तो खुद एक माँ है। चिराग की ये हालत देखकर विद्या के दिल पर क्या बीत रही होगी, जरा ये तो सोचिए बा। समझ सकती हूं मैं, मगर विद्या को अपना दिल मजबूत करना होगा। चिराग के जिंदगी के साथ मैं कोई खिलवाड़ नहीं होने दूंगी। नहीं झुकूंगी मैं दाई माँ के सामने। दाई माँ की शैतानी शक्ति और मेरे विश्वास के बीच की लड़ाई है ये, और इस लड़ाई में माँ मेरे साथ है। देवांग, इसका बदन भट्टी की तरह तपता जा रहा है। भाई भी असर नहीं कर रही है, ऊपर से पा भी जिद पर अड़ी हुई है। अब तक तो चिराग की तबीयत हद से ज्यादा बिगड़ गई होगी।
फिर भी फोन क्यों नहीं आया उन लोगों का? क्या अपने बच्चे से प्यार नहीं है इन्हें? विद्या, कम हो रहा है बुखार। हे माँ, आपने मेरी सुन ली। नहीं नहीं नहीं, मम्मी चिराग, पागल हो गए ये लोग। बच्चे की हालत देखकर भी मुझे फोन नहीं कर रहे। अपने घर के चिराग को खुद ही बुझाना चाहते हैं ये लोग। हैप्पी बर्थडे चैम्प। हैप्पी बर्थडे बेटा। माता रानी तुम्हें हमेशा खुश रखे, हमेशा तुम्हारी रक्षा करे। हार नहीं मानूंगी मैं, नहीं मानूंगी मैं हार। वचन दिया है, पूरा करूंगी मैं। दाइमा वापस आई। मकसद पूरा करूंगी मैं। देवा, क्या हुआ? क्या हुआ देवांग? चिराग ठीक तो है? चिराग, ठीक है तो? बड़ी माँ, हाँ बेटा। दाइमा वापस आई। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं दाइमा को वापस लाने जा रहा हूँ। देवांग, बा, दाइमा को वापस लाओ ना। नहीं बेटा, दाई माँ अच्छी औरत नहीं है। तुम्हें पता है, तुम बीमार पड़ गए ना, वो दाई माँ की वजह से ही बीमार पड़ गए। बाप प्लीज, बच्चे के मन में ऐसी बातें आप मत भरी। जो सच है वही बता रही हूँ। दाई माँ ने गुड्डा बनाया, उसे चिराग के कपड़े पहनाए। क्यों? ताकि वो उस पर वशीकरण कर सके। दाइमा ने गुड्डा बना दिया, मेरा गुड्डा। तेरा गुड्डा? हाँ, मैंने ही दाइमा से जिद की थी कि मुझे बर्थडे गिफ्ट में एक गुड्डा चाहिए, और दाइमा कितनी अच्छी है, उन्होंने मेरे लिए गुड्डा बना भी दिया। कहाँ है वो गुड्डा? मुझे जल्दी दिखाओ ना। ये गुड्डा? ये मेरा गुड्डा। कितना अच्छा है ना मेरा गुड्डा, देखो। चिराग, तूने दाई माँ से कहा था कि तुझे ये गुड्डा चाहिए। उन्होंने अपने मन से नहीं बनाया था? नहीं, उन्होंने अपने मन से नहीं बनाया। दाइमा को मैंने बोला था बनाने के लिए। बोलिए बा, अब क्या जवाब है आपके पास? पर यशोधन जी ने कहा था कि बा प्लीज, अब आप उनको बीच में मत लाइए। आपके हिसाब से दाई माँ ने चिराग को नुकसान पहुंचाने के लिए ये गुड्डा बनाया था, लेकिन हकीकत तो ये है बा कि दाई माँ ने चिराग को खुश करने के लिए गुड्डा बनाया। बोलिए, अब क्या जवाब है आपके पास? लेकिन उसने हमें क्यों नहीं बताया कि उसने चिराग के कहने पे ये गुड्डा बनाया? हाँ, शायद उन्हें बुरा लगा होगा।
कि हमने उन पर शक किया, उनका अपमान किया। देवांग, हमें उन्हें मनाकर वापस लेकर आना चाहिए। चलिए अभी उनके घर चलते हैं। चिराग, हम अभी जाकर दाई माँ को वापस लेकर आते हैं। मुझे ले जाने के लिए आ गए। ये सब कुछ अगर इन लोगों ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मुझे इन लोगों को बाहर ही रोकना होगा। दाई माँ, विद्या भाभी, देवांग भाई, आप लोग यहाँ? ये आप कहाँ जा रही हैं? ये शहर छोड़कर जा रही है। किसी को जरूरत नहीं है अब यहाँ मेरी। ताईमा, हमें पता चल चुका है कि चिराग के कहने पर आपने वो गुड्डा बनाया है। आपको भी अपनी गलती रियलाइज हो गई है और हम सब बहुत शर्मिंदा है दाईमा। दाई माँ, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज हमारे साथ घर वापस चलिए। विद्या भाभी, हम छोटे लोग हैं, पर इज्जत सबको प्यारी होती है, लेकिन जहाँ इज्जत नहीं वहाँ रहना बेकार है। दाई माँ, आपकी हर बात सही है, लेकिन हमारे लिए नहीं, कम से कम चिराग के लिए वापस चलिए। क्या आपका उससे कोई रिश्ता नहीं है? क्या आप उससे प्यार नहीं करती है? आपके जाने के सदमे में वो बुखार से तड़प रहा है, उस पर कोई दवाई असर नहीं कर रही है। क्या? मेरा चिराग बुखार से तड़प रहा है? हाँ दाई माँ, सिर्फ आपके नाम की रट लगाइए कि दाई माँ कहाँ है, दाई माँ कब आएगी। आप लोगों ने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? मेरा बच्चा मेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाया और बीमार पड़ गया। चलिए, मुझे चिराग के पास ले चलिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे सूप नहीं पीना। दाई माँ कहाँ है? वो वापस कब आएंगी? बस थोड़ी देर में। ओके? चिराग, 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 चिराग। दाई माँ, आप वापस आ गई? बस अब ठीक हो जा। क्या हालत बना रखी है तूने अपनी? दाई माँ, आप कहाँ चली गई थी? आपको पता है ना आज मेरा बर्थडे है। दाई माँ, आपको मुझे गिफ्ट भी देनी है, आप भूल गए? देखो, देखा आप सब लोग ने कैसे हमारे कुलदीपक के चेहरे पे और आवाज में रौनक आ गई, जैसे चमत्कार ही हो गया। नहीं, मैं कुछ नहीं भूली बेटा, तेरी गिफ्ट तैयार करके रखी है मैंने। ओके, तो आप मुझे प्रॉमिस करो सबके सामने कि मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगी। चिराग बेटा, दाई माँ आ गई है ना, तो थोड़ा आराम करो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? तुम्हें तो बुखार। अरे, इसका बुखार तो चला गया। चला नहीं गया, फुर्र हो गया। दाई माँ, जी। आप भी अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। नहीं,
दाई माँ को मैं लेके जाऊंगा। अच्छा चलिए, जब अब सब कुछ ठीक हो ही गया है तो चलकर सो जाते हैं। सुबह उठकर बर्थडे पार्टी की तैयारी भी तो करनी है। शीला, वो तुम्हें ये सब अजीब नहीं लग रहा? चिराग को अब तक बुखार था और अचानक चला गया। ये सब जादू टोना नहीं तो और क्या है? ये दाई माँ आखिर चाहती क्या है? बस आज रात तक सब्र कर ले मंजुला, तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जवाब मिलेंगे तो होश उड़ जाएंगे।